नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो कनाडा की अपडेशंस के ऊपर रहेगी। इसके अंदर इनडायरेक्ट रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो उन्होंने अभी रिस्ट्रिक्शन को एक्सटेंड किया है इंडिया से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो बच्चों के रिफ्यूज़ल्स आए हैं उनके लिए भी हमारा ये डिस्कशन रहेगा। जेन इनटेक के बारे में भी हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो क्यूबिक के जो स्टूडेंट बेचारे स्टक हैं उनके बारे में भी हमारी डिस्कशन रहेगी। तो हमारी मार्केट के अंदर प्रमोशन बहुत है हर एक चीज़ की। तो यहाँ पर ये हर एक पर्सन का नेचर है, जहाँ पर किसी को ज़्यादा बेनिफिट होता है तो वो पर्सन उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता है कि अच्छा यार, ये मेरा डायरेक्ट टाई अप है और मैंने इनडायरेक्ट टाई अप जो हुए हैं, बीच में कंसल्टेंट होते हैं, वो हमें सिर्फ एक केस के पीछे 40-50 हज़ार रुपया देते हैं। तो हमारा अगर कैनेडियन कॉलेजेस के साथ डायरेक्टली टाइप हो जाता है तो हमें कम से कम एक केस के पीछे 2-2 लाख रुपया बच जाएगा, क्योंकि वो मोटिवेशन ही इस टाइप का देते हैं। अभी जो क्यूबिक में जो हैपनिंग हुई हैं जो 10 कॉलेजेस की, उसमें भी यही प्रॉब्लम्स आई थी। कॉलेजेस के ऑडिट हुए, इमिग्रेशन ने किए, उन्होंने देखा कि आपके पास सीट्स इतनी हैं, आपने इतने एडमिशन किए हुए हैं और इतने बच्चों को एडमिशन के बाद भी आपके पास तो फ़ीस अभी तक आई नहीं है आपके अकाउंट में। वो फ़ीसें कहाँ हैं? कैश में भी काम हुआ उन कॉलेजेस में, और उन कॉलेजेस के चक्कर में जो जेन्युइन कॉलेज थे वो भी सफ़र हुए हैं। उनके अंदर 2-3 तो ऐसे कॉलेज हैं जो वैसे ही प्राइवेट हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल हुए हैं खुले, ना उनका कोई सोशल मीडिया है ना कुछ है। तो इसी तरीके से अभी मार्केट के अंदर कनाडा के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों की प्रमोशन होती है इंडिया मार्केट के अंदर और वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में। तो वो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस देते हैं। बच्चे ने फ़ीस भी आफ्टर वीज़ा देनी है। आपके बच्चे को हम मतलब पाथवे हैं हमारे कॉलेज में, ये करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी पाथवे मिल जाएगा। तो फ़ीस भी आपने बाद में देनी है। हम आपको यूनिवर्सिटी कहते हैं, कॉलेज वहाँ से लिख कर भेज देगा कि फ़ीस आ गई है। तो आप देखिए कि ये है ही इस टाइप की चीज़ें, है ही फ्रॉड वाली, तो उसके अंदर है ही रिस्क है। तो उसमें आप कैसे जज कर सकते हैं कि आपको वीज़ा मिल सकता है? तो जो कंसल्टेंटों ने हैं वो कॉलेजों को आज की डेट में प्रमोट करना बहुत तादाद में स्टार्ट किया है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी ये कहते हैं कि हमें सर कोई ऐसा ऑप्शन दीजिए जहाँ पर जो फ़ीस हो आफ्टर वीज़ा हो। जहाँ कुछ बच्चों की प्रोफाइल वीक होती हैं, स्टडी में काफ़ी गैप रहता है, जहाँ IELTS में प्रॉपर स्कोर नहीं ले पाते, तो उन कॉलेजेस में वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं की मेजॉरिटी ऑफ रिजेक्शंस आती हैं, उन्हीं के कारण ही वो वहाँ के कॉलेजेस बंद हुए। आज की डेट में भी वही ट्रेंड मार्केट के अंदर चल रहा है। उसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि वो मोटा कमीशन देते हैं कॉलेजेस वाले। आपको एक स्टूडेंट के पीछे 2, 2.5, 3 लाख रुपया मिलेगा जी, ऐसी चीज़ें देते हैं। वो एजेंट हमारे बड़ी जल्दी ट्रैप में आ जाते हैं, मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। हम क्राउन इमिग्रेशन क्या है, बहुत जितनी भी वीडियो देख लियो, वी आर स्पेशली रिकमेंडिंग कि आपने अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है तो एटलीस्ट वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेजेस देखिए, पब्लिक फंडेड कॉलेजेस देखिए। तो यहाँ पर आपका एटलीस्ट फ़ीस तो नहीं डूबेगी अगर कल कोई रिजेक्शन आ जाती है। तो ये तो एक डिस्कशन थी। अभी अप्रैल के बाद अभी तक उन्होंने इंडिया को रेड लिस्ट के अंदर रखा है। जो ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शन है वो डे बाई डे, मंथ बाई मंथ वो एक्सटेंड करते जा रहे हैं। अभी उन्होंने फिर एक्सटेंड कर दिया 21 सितंबर तक। लगता था कि खुल जाएंगे अगस्त में, अभी 21 सितंबर में चला गया। और बच्चे हमारे इतने डेस्परेट हैं, दे आर यूजिंग द इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स। और मेरे पास 5-7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ से बच्चे इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेकर वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि अभी अगर उन कंट्रीज़ के थ्रू जाते हैं तो उनको वहाँ पे अपने जो RT-PC की टेस्ट हैं वो वहाँ से करवा कर वही एक्सेप्टेबल है कनाडा के अंदर। और कनेडियन गवर्नमेंट को भी सरप्राइज़ हो रहा है, इवन उनको भी मालूम है, वो वहाँ की जो कनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उनको भी मालूम है ये इंडियन हैं, इंडियन तो रेड लिस्ट के अंदर हैं, तो ये इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स के थ्रू आ रहे हैं। तो उनकी वहाँ पर अभी आज की डेट में ग्रिलिंग ज़्यादा हो रही है। ग्रिलिंग मतलब इंटरव्यू प्रॉपरली वो ले रहे हैं, जो रिसेंटली बच्चे जा रहे हैं। तो बच्चे क्यूबिक वाले कुछ और 2-4 बच्चे जो डिपोर्ट होकर आए हैं, उन्होंने मुझे संपर्क किया।
क्योंकि मैं अपनी वीडियोस बहुत डालता हूँ कि वी आर वेरी स्पेशलाइज्ड अबाउट द रिफ्यूज़ल एंड डिपोर्टेड केसेस, ओवरस्टे केसेस, असैलम रिजेक्टेड केसेस। तो जब वो हमें अप्रोच करते तो हमें फिर आइडिया होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब बच्चों को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो वो हमें अप्रोच ज़रूर करते हैं। तो उन्होंने देखिए रूट कौन से यूज़ किए, मैक्सिको वाला तो किया ही किया है, मैक्सिको के थ्रू एक सर्बिया कंट्री है, यूक्रेन कंट्री है, इवन अभी अल्बानिया कंट्री है उन्हीं के साथ में लगी हुई है, उस कंट्री के रूट यूज़ किए, दुबई के थ्रू, इजिप्ट के थ्रू और कतर के थ्रू, ये कंट्रीज़ के, ये थर्ड कंट्रीज़ के थ्रू दे आर यूजिंग द फ्लाइट्स। और जो अच्छे टिकटिंग वाले हैं जिनके पास आईटा है, सब कुछ है, दे आर नॉट रिकमेंडिंग अपने इंडियन स्टूडेंट्स को कि ना जाओ यार, कोई गल नहीं, जब रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी तब ट्रैवल करो। कारण क्या है कि जो टिकट का कॉस्ट है 2-2, 3-3 लाख रुपए की टिकट कॉस्ट है और बच्चे रिस्क ले रहे हैं और नॉन रिफंडेबल टिकट है। और पेरेंट्स भी मैं कहूँ धन्य है जो इतने बड़ा रिस्क दिलवा रहे हैं अपने बच्चों को कि चलो चले जाओ थर्ड कंट्री। और थर्ड कंट्री में भी बहुत सारी कंट्री ने, कतर हो गया, अभी उसमें बड़ा हंगामा होता, सर्बिया, उन्होंने भी अभी उनको भी पता चल गया कि इतने बच्चे इंडियन हमारी कंट्री के थ्रू कनाडा क्यों जा रहे हैं, उन्होंने भी क्वारंटीन अभी मैंडेटरी कर दिया है कि अभी अगर कोई भी थर्ड कंट्री हमारी कंट्री के थ्रू जाएगा एज ए ट्रांजिट तो उसको क्वारंटीन हमारी कंट्री में होकर जाना पड़ेगा कि हमें भी बेनिफिट मिले। तो लेकिन फिर भी हमारे बच्चे हटते नहीं हैं। आप कैनेडियन एयरलाइंस के साथ संपर्क करें, उनसे पूछें कि अभी 21 को अगर रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाता है, ऑनलाइन टिकट चेक करें, 90,000, 95,000, 80,000 की टिकट बन रही है 21 सितंबर के बाद की, वो बुक करवा लीजिए। बुक करवाने से पहले उनकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए कि क्या अगर कल मैंने अपनी टिकट एक्सटेंड करवाता हूँ ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन के कारण, क्या वो चार्जेबल है या नॉट चार्जेबल है, क्या ये टिकट रिफंडेबल है या नॉट रिफंडेबल है, वो चीज़ चेक कर लीजिए, उसके बाद यू कैन मेक द टिकट। बट हमने वो चीज़ें चेक नहीं करनी, हम डेस्परेट हैं और पागल है कनाडा के नाम पे, पता नहीं जैसे कोई चीज़ देखी नहीं है, और इसी के कारण आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स में खुद आ रहे हैं। जब कोई चीज़ मिलती नहीं ना, ब्लैक मेलिंग होती है, तो वहाँ पे पैसे की मतलब लोग ब्लैक दे के भी चीज़ें लेते हैं। वही चीज़ हुई है कनाडा की आज की डेट में। और ये बताइए आज की सिचुएशन में अगर आप कनाडा में चले भी जाते हैं तो क्या करेंगे, चुनचुनू करेंगे वहाँ पे? वहाँ पर भी यही सिचुएशंस हैं, जॉब्स नहीं हैं जैसे यहाँ पर हैं, और वहाँ पर एक दिन भी आपका मीटर खड़ा नहीं होएगा। और मैं बच्चों से, स्पेशली पेरेंट्स से स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन करता हूँ, अगर मेरा बच्चा भी होता ना, मगर भी पढ़ता, मैं कहता बेटा बाहर ही जाना है, 2-4 दिन घूमने के लिए गोवा चला जाए, चल तो इस कंट्री में चला जाए, बाहर जाना ना, हाँ कनाडा जाना है, जब वहाँ की जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होती है 100% यू कैन ट्रैवल, आपका वीज़ा आया हुआ है तो आप अपनी कंट्री में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लो। ओनली वो बच्चे जिनका वीज़ा आया हुआ है, वो बच्चे बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगानी, जिनको सिर्फ वो लड्डू दे देते हैं कि अभी मैंने आपका ये आ गया है कि वो आ गया है, जैसे AIP आ गए थे, उनके बाद बच्चों के 500 दिनों के बाद, 1.5, 2 साल के बाद बच्चों के वीज़ा आए हैं, अभी जो आने रिजल्ट स्टार्ट हुए। क्यूबिक वाले अभी भी बहुत सारी पेंडेंसी हैं, लेकिन क्यूबिक के उस टाइप के रिजल्ट नहीं मिल रहे जिस टाइप की हमें एक्सपेक्टेशंस थी। रिफ्यूज़ल्स देखने को काफ़ी बच्चों की मिल रही हैं। तो आपने ट्रैवल करना है एटलीस्ट उसके बाद करें, क्योंकि इसमें क्या बेनिफिट है आपको, अगर आप ट्रैवल आफ्टर रिस्ट्रिक्शंस लेफ्ट आउट होती हैं तो क्या बेनिफिट है? एक तो आपकी स्टडी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, आप यू कैन टेक द ऑनलाइन क्लासेस बाई सिटिंग इन इंडिया, तो वहाँ पर जाएंगे तो आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो बच सकते हैं। आपका GIC जो वहाँ पर आपने खोला उसमें से पैसे विड्रा करने, वो भी आपका सेफ हो रहा है। जॉब तो मिलनी नहीं है जाते ही, क्योंकि 6-5 महीने। तो दूसरा, आप उसके लिए पोस्ट स्टडी परमिट के लिए भी एलिजिबल है। इस टाइप की आपको बेनिफिट है। जिन बच्चों का वीज़ा आ गया है वो थोड़े पेशेंस से चलें, प्रैक्टिकल होकर चलें। पहुँचना तो है ही है, जहाँ तो आपके पास कुछ नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, वीज़ा नहीं है, देन मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, सब कुछ आ गया तो पेशेंस से चले, आप 100% ट्रैवल कर सकते हैं। जो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं इस सिचुएशन में, वो प्रॉपरली फुली प्रिपेयर्ड होकर जाएं, फुली अपने डॉक्यूमेंट कैरी करके जाएं, फुली अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ टच में रहें जो कॉरस्पॉन्डेंस चल रही हैं, और अपने फ़ोन को फॉर्मेट करवा कर लेकर जाएँ, अपने अपने मोबाइल्स को, क्योंकि अगर आपको कल कोई प्रॉब्लम आती है, जो कैनेडियन बॉर्डर एजेंसी है वो आपके मोबाइल तक को चेक करती है, आपकी कनाडा में किस किस लोगों के साथ चैट हो रही है।
अगर आपने चैट अनऑफिशियल की हुई है किसी के साथ, मैं यहाँ पर आऊँगा, मुझे वर्क परमिट पे लगवा देना, मैं अपना वीज़ा चेंज करवाना है, तो समझ जाएं आप डेफिनेटली वापस आपको वो डिपोर्ट भेजेंगे। और आपका जो भी वहाँ पर GIC खुला है उसका लॉगिन पासवर्ड आपको पता हो। GIC है आपका, जो GC की है, GC की भी अपने मोबाइल के अंदर डालें, उसका भी आपके पास सारा कुछ हो। जो कॉलेज के साथ आप ईमेल एक्सचेंज कर रहे हैं वो भी आपके ईमेल आपकी मोबाइल के अंदर लॉगिन होने चाहिए। अगर आपको कल वहाँ की बॉर्डर एजेंसी कोई ना कोई चीज़ पूछे तो आपको इमीडिएटली उसकी रिप्लाई आनी चाहिए। अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अनऑफिशियल चैट विद एनी ऑफ द बॉडी, उसको आपने डिलीट करना है। इस टाइप की भी बहुत सारी डिपोर्टेशंस मिली हैं मुझे कनाडा के अंदर। अभी मेरे पास ऐसे 4-5 केस आए हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मोबाइल ले लिए, मोबाइल में हमारी चैट चेक कर ली, चैट के अंदर मेरी ये थी, तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। तो अब बताएं अभी मैं क्या कर पाएंगे। ये चीज़ें हो गई। अभी मैंने आपको रूट की बता दिया। अभी स्पेशली उन बच्चों के लिए सुन लीजिए जिन बच्चों के AIP आए हुए थे, वीज़ाज रिजेक्टेड हैं, वो बच्चे, जो बच्चे बिल्कुल जेन्युइन हैं, उनके परसेंटेज भी प्रॉपर हैं, उनके पास गैप का भी जस्टिफिकेशन था, IELTS भी प्रॉपर थे, उनके वीज़ाज रिजेक्टेड हुए हैं, तो वो बच्चे क्राउन इमिग्रेशन को ज़रूर संपर्क करें। आपके वीज़े को क्राउन इमिग्रेशन दबाने में हेल्प कर सकती है अगर मुझे आपके केस के अंदर कोई दम लगता है। AIP वालों को तो मैक्सिमम चांसेस है, अगर वो फिर फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं, तो जो जेन्युइन है उनको भी चांसेस हैं। आपका प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। और कनाडा से जो बच्चे रिफ्यूज़ है, 3 बार 4 बार रिफ्यूज़ हो चुके हैं लेकिन डेस्परेट हैं जाने के लिए, उनके लिए मेरी और सजेशन बता सकता हूँ। वो बच्चे अपने लक को ज़रूर यूज़ करें USA के लिए, क्योंकि USA का जो सिस्टम है वीज़ा का, दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द कंट्रीज़। वो क्या है उनका वीज़े का सिस्टम, ओनली ऑन द बेस ऑफ योर इंटरव्यू दे विल चेक योर communication level and your confidence. They will ask how many university you applied in USA. तो अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो USA का वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। जो बच्चे का कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ड हैं, बार बार रिफ्यूज़ हो रहे हैं, वो अपने लक को एक बार USA में ट्राई कर सकते हैं। USA में और बेनिफिट क्या है अपना लक आजमाने का? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, जितने भी वहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे प्राइवेट है गवर्नमेंट है, जो आपकी जो ट्यूशन फीस है वीज़ा लगने के बाद लेती है, चाहे मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, चाहे कोई भी कंसल्टेंट उसको प्रमोट कर रहा है, उसके अंदर मेन फाइनेंशियल रिस्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। आपकी I-20 जो होती है, जिसको हम एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं या कैश लेटर कहते हैं, उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन फ़ीस होती है, कोई $50 है, $100 है, ये कब का रिस्क है। दूसरा आपकी सेवी फीस है $350 US। ये सेवी फीस 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल के लिए कैसे वैलिड है उसके बारे में बताऊंगा। और आपकी एम्बेसी फीस $160 जो आपने DS 160 भरना है उसकी फ़ीस है। और अभी मैं USA के बारे में ये बताऊंगा कि USA का वीज़ा बच्चों ने 12 बार रिफ्यूज़ होने के बाद भी लिया है। वो कैसे है कि वीज़ा ऑफिसर के पास जब बार बार आप जाते हैं, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है, तो फिर वीज़ा ऑफिसर को चेक करना पड़ता है कि यार ये बार बार आ रहा है, एटलीस्ट इसकी मैं प्रोफाइल तो चेक करूं, मैं इसको बार बार क्यों डिक्लाइन कर रहा हूं। अगर तो आप एक सीरियस स्टूडेंट है, मैंने 12 टाइम्स रिफ्यूज़ल के बाद भी USA के बच्चे का वीज़ा लिया है, बट कैपेसिटी आपकी चाहिए। अभी आ गया कि आपकी सेवी फीस 1 साल तक वैलिड है। आपकी सेवी फीस $350 1 साल तक वैलिड है। आप 50 बार भी 1 साल के अंदर US एम्बेसी के आगे अपेयर हो सकते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए। बट आपकी जो DS 160 फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस है, वीज़ा एप्लीकेशन वो हर टाइम आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि $160 की है। तो ये आपका एक फाइनेंशियली रिस्क है। और आपका कंसल्टेंट आपसे क्या फ़ीस ले रहा है इतनी मेहनत की, मेरे से अप्लाई करेंगे, हमने 15-20 हज़ार के अंदर ही आपको 20 बार अपेयर करवा देना है US एम्बेसी के आगे, और हमारी अनदर फीसेस हैं जब आपका वीज़ा आएगा। तो ये एक बेनिफिट है उन बच्चों के लिए भी। तो ये सारी की सारी मैंने आपको डिस्कशन बता दी हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर आपने जेन इनटेक में कनाडा में हर स्टडीज़ के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। वहाँ के कॉलेजेस के हमारे पास मोर देन 100 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो बच्चे एक्सपीरियंसड हैं, स्टडी में गैप है, विद जस्टिफिकेशन है, परसेंटेज अप्रोप्रिएट नहीं है,
IELTS अप्रोप्रिएट है तो उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रोग्राम में और कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन डालें। यहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस हैं वीज़ा मिलने के। आपकी मोटिवेशन लेटर, आपका कवरिंग लेटर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में कनाडा के लिए। और जो बच्चे अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा का, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आप TRV अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, सुपर या कैन प्लस वीज़ा कनाडा का अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। कनाडा से रिलेटेड, नॉट इन कनाडा, मेरे पास मोर देन 100 कंट्रीज़ हैं, तो मैं हर एक कंट्री से रिलेटेड जो अपडेट्स रहती हैं अपने चैनल के ऊपर डेली डालता हूँ। और मेरी जो भी वीडियोस रहेगी वो इन्फॉर्मेटिव रहेगी, सिर्फ ये नहीं कि आजो आजो सेल लगी हुई है कनाडा की। और कनाडा एक ऐसी ईजीएस्ट कंट्री है, इसके कारण बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं, इमिग्रेशन इंडस्ट्री में, स्टूडेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि वीज़ा बड़ी इजीली देती हैं, आपकी प्रोफाइल है। तो कनाडा के कारण सब लोगों को ये लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत ईजी है, तो चलो अभी ये दुकान खोल रहे हैं, दबादब कनाडा को हम प्रमोट करें और दबादब हम एजेंट बन जाएं। जो हम कंट्रीज़ को डील करते हैं बहुत टफेस्ट कंट्री है, एडमिशन प्रोसीजर है, क्राइटेरिया एडमिशन्स का, वीज़ा का सिस्टम को देखना पड़ता है। तो अगर आपका यहाँ का रिफ्यूज़ हो जाता है कनाडा का या USA का, वी हैव ए मोर देन 100 कंट्रीज़, यहाँ पे क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है कि आप कहाँ पर जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर अभी मैं इसके अंदर ये भी बता दूँ, इसी तरीके से मैं जितनी भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने चैनल के ऊपर दो डालता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो भी मैं वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।